हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो क्लास 11th में आता है और इसके सभी टॉपिक को हम इजीली समझेंगे। तो पहला टॉपिक है रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी रासायनिक विज्ञान की परिभाषा। तो आसान शब्दों में लिखा है, रासायनिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत अणुओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उन्हें रासायनिक विज्ञान कहते हैं। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अणुओं तथा उनके रूपांतर का अध्ययन किया जाता है, उन्हें रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है रासायनिक का महत्व। रसायन का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में डीएपी यूरिया के काम में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टर्म है द्रव्य यानी पदार्थ। द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? यदि कोई पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं और वो स्थान घेरती हो। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान होता है एवं वो स्थान घेरती हो तो हम द्रव्य कहलाती है। उसके बाद है अगला टॉपिक, उसके बाद है पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के आते हैं, पहला है भौतिकी एंड रासायनिक। भौतिकी में 3 प्रकार के पदार्थ आते हैं, पहला गैस, द्रव्य और ठोस। उसके बाद है रसायन में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण, तीसरा। और शुद्ध पदार्थ में फिर से 2 पदार्थ होते हैं, पहला तत्व और यौगिक। मिश्रण में भी 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं, पहला है सममांगी मिश्रण, उसके बाद है विषमांगी मिश्रण और भौतिकी के आधार पर वर्गीकरण। यह वही है ठोस, द्रव्य, गैस वाला। उसके बाद है रासायनिक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के सभी संगठन कण रासायनिक रूप में समा होते ही, अर्थात घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, तत्व। एक ही प्रकार की परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं तो उनसे तत्व कहते हैं। और तत्व उदाहरण में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और यह फास्फोरस, सोडियम। इसके बाद है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक। उसके बाद है उदाहरण में H2O, NH3 etc। मिश्रण किसे कहते हैं? तो पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो उसे मिश्रण कहते हैं।
यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है, पहले समांगी मिश्रण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से, ये गलत है, यहाँ पर ये यहाँ से गलत है, तो यहाँ पड़ेगी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से घुले हुए और उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक, उसी में है मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा परीक्षा में आता है। ये हम IBSE से पढ़ा रहे हैं। ये राजस्थान बोर्ड का है, 2027 का है। तो ये हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो उसको ध्यान में रखना। तो पहला है लंबाई का है मीटर, क्या द्रव्यमान इसका है किलोग्राम, द्रव समय सेकेंड, LG द्वारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल। उसकी मात्रा भी देख लेंगे। लंबाई का है L, द्रव्यमान का है M, समय का है T, LG द्वारा का I, ताप का T, पदार्थ का है N, और मीटर का है M, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S, एम्पियर का A, केल्विन का K, मोल का मोल। उसके बाद है आगे लिखा हुआ है द्रव्यमान और भार। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व परिवर्तन के कारण अस्थायी रूप से अवस्थासर भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे 1 kg लिखा हुआ है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 kg लिखा हुआ है, उसको भिन्न भिन्न रूप में 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, और 1000 से भी नीचे लिखे तो मिलीग्राम आता है, आपको पता ही है। उसके बाद है अगला टॉपिक है घनत्व। किसी पदार्थ का इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। घनत्व का ऐसा मात्रक है kg m⁻³ यदि कोई पदार्थ घनत्व अधिक है तो उसका अर्थ है कि कण पास उपस्थित है, कण पास उपस्थित है। उसके बाद है ताप को सामान्य 3 प्रकार से पैमाना में व्यक्त करते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। उसके बाद है उष्ण तापक्रम का ऐसा मात्रक है केल्विन होता है। सेल्सियस पैमाने वाले मापियों को 0 से 100 डिग्री तक अवशोषित किया जाता है। क्रमशः जल के हिमावक क्वथन है। फ़ारेनहाइट पैमाने को प्रति F और 212 F के मध्य व्यक्त किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने तक डिग्री सेल्सियस पैमाने में संबंध किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, ये है आपका होमवर्क, तो आप उसको लिख लें। ये सार्थक अंक भी आपको पता ही होगा, सार्थक अंक स्कूल में पढ़ाया होगी।
और ये हमारा चैप्टर खत्म होने आ रहा है। बस यही था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये आप लिख देना, इसको तो स्कूल में पढ़ाई होगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय और जय हिंद। अब आप याद रखो, आपने इतना वीडियो देखा ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। प्लीज़ लाइक जरूर करना। मेरा ऑटोग्राफ ये रहे।